मुझे लगता है बिल्कुल हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को आना चाहिए कि आज ये जो मेच्योरिटी यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से दिखाई जा रही है, त्रिपाठी जी कांग्रेस की तरफ से दिखाई जा रही है, और तब जो है तब भागवत जी ने भी तो सिर्फ समीक्षा ही करने की बात कही थी, खुद कुल्हाड़ी पर बिहार चुनाव के अंदर पूरी की पूरी बाजी पलट दी थी आप लोगों ने। जी ने तो ये भी नहीं कहा था कि हम खत्म करेंगे, भागवत जी ने इतना कहा था कि समीक्षा होनी चाहिए, जिसको इसका लाभ नहीं मिला है उसको इसका लाभ मिले, जिनको लाभ मिला उनको बाहर किया जाए। तब भाटी जी, यही भाटी जी पूरी मंडली बैठकर चिल्लाती थी और झूठ वीडियो फैलाती थी। और तो राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण के खिलाफ जितने फैसले लिए हैं, जितने इतिहास के मुताबिक आरक्षण वो खत्म कर देंगे, उनका यही विचार रहा है। सदन में राजीव गांधी का भाषण, इंदिरा गांधी का भाषण, जवाहरलाल नेहरू का भाषण, और तो और सोनिया जी का भी जो कहना था वो आरक्षण विरोधी ही था। मैं फिर से कह रहा हूं, राहुल गांधी अपने ट्रैप में फंस गए हैं, लेकिन इस पर कम बात होनी चाहिए। रुमाना जी, मैं एक लाइन बोल दूं, जो उन्होंने सिखों पर बोला उस पर बात होनी चाहिए। एक मिनट पहले वो अपनी बात पूरी कर लें आरक्षण पर। मोहन भागवत जी का बयान 2015 वाला, जिसने बिहार चुनाव का नतीजा बदल दिया था। सर, ये आज जो मेच्योरिटी आप लोग दिखा रहे हैं तब भी दिखा देते ऐसी। भागवत जी ने भी तो यही कहा था समीक्षा होनी चाहिए, उन्होंने तो खत्म करने की बात भी नहीं कही थी। कृपया आप दोनों ने दूसरा बयान लपक लिया। अच्छा, हर्षवर्धन जी ने इस तरह करते नहीं है, पता नहीं आज इन्हें क्या हुआ, बीच में कूद पड़े एकदम। वो दूसरा बयान था, मैं कह रहा हूं अभी मोहन भागवत जी ने यह बयान दिया था कि इनके साथ 2000 साल तक अन्याय हुआ है, कम से कम 2000 साल तो इन्हें आरक्षण दो। मैं इस बयान का जिक्र कर रहा था, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को लगा कि ये तो हमारे मतलब की बात होगी और लपक के कूद पड़े बीच में। मतलब की बात वो बयान पहले था, बहुत पहले दिया था उन्होंने, 2015 में दिया था सर, 2015 और वो आप लोगों ने लगता था सर, और ऐसा लगता था कि बिहार चुनाव का आपने पूरा का पूरा रुख बदलकर फायदा उठा लिया था। सत्ता में वहां पर बीजेपी को बेदखल करके आरजेडी नीतीश कुमार की सरकार बनी थी सर। जब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं तो इनके मन में खोट होता है, अच्छा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी करना चाहते हैं, अच्छा, इसलिए वो लोगों को अच्छा नहीं लगा था। लेकिन मैंने इस बयान का जिक्र किया ही नहीं था। मैं इस बयान का जिक्र कर रहा था कि राहुल गांधी का जैसा ही बयान मोहन भागवत जी ने दिया था कि इनके साथ 2000 साल तक अन्याय हुआ है। और त्रिपाठी जी को अच्छी तरह याद होगा, बेशक वो हाँ ना करें चैनल पे, है ना, अपनी सहूलियत से आपने मैच कर लिया कि राहुल गांधी का 2000 साल तक उस बयान से मैच करेंगे जिसमें मोहन भागवत जी ने 2000 साल तक आरक्षण दो। हम तो नहीं कर रहे हैं, हम तो 2015 वाले से मैच करेंगे। राहुल गांधी का ये बयान ही वही था। हम तो 2015 वाले से मैच करेंगे सर। आइए त्रिपाठी जी, आइए अपनी बात पूरी कीजिए। संघ तो पहले दिन से कह रहा है कि हम जाति विहीन समाज के लिए, हिंदू एकता के लिए काम करते हैं। इसी हिंदु एकता पर तो सब परेशान रहते हैं। वो तो कह रहे हैं कि, और सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में कहा, एक कुआं, एक शमशान, एक मंदिर। सरकार और संविधान जाति कब खत्म करेगा पता नहीं, संघ तो उस पर काम कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग बहस के दूसरे हिस्से में चले गए। आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं राहुल गांधी, ये अलग बात हो गई, कब समाप्त करेंगे वो डिबेट हो, भाजपा वाले लड़े झगड़े। लेकिन देश का मसला दूसरा है। ये भाजपा सपा और कांग्रेस का मसला नहीं है। वो जब संस्थाओं पर सवाल खड़ा करते हैं, जिससे तनुज पुनिया जैसे लोग जीत कर आते हैं, और नौजवान सांसद हैं, मैं तो कहूंगा बड़े अच्छे हैं ऐसे लोग नौजवान जीत के आए, लेकिन ये जीत के आएंगे और उसके बाद कहेंगे कि चुनाव आयोग गलत है। और उससे भी खतरनाक, इस देश में सिखों को कोई कह दे कि आप पगड़ी पहन के गुरुद्वारा नहीं जा सकते। एक ही बार हुआ था 84 में, जब पगड़ी दिखती थी तो गर्दन सलामत रहेगी या नहीं रहेगी, हजारों सिखों का नरसंहार हो गया। वो कांग्रेस के समय में ही हुआ था। और मुझे तो समझ में नहीं आता, जब देश शांति की तरफ बढ़ रहा है तो अमेरिका में बैठ के देश में आग लगाना, केरोसिन छिड़क रहे हैं। क्या आग लगाने की तैयारी है क्या राहुल गांधी की? शर्मनाक बयान है, सचमुच ये देश विरोधी बयान है। बाकी आप अराजकता फैलाते रहिए, झूठ बोलते रहिए, चुनाव में लाभ लेते रहिए, देश को तुम बद आग में ढकेलिए, ये करना ठीक नहीं। ठीक है, आइए रशीद कदवई साहब, ये आग लगाने वाले बयान दे रहे हैं विदेश की धरती से राहुल गांधी। अनुमाना देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की एक राजनीतिक टिप्पणी है, उस पर हम कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि विदेश की धरती से आग लगा रहा है, आग लगाने का प्रयास हो रहा है, ये मुझे लगता है थोड़ा अनुचित है। क्योंकि देखिए, जब से ये संचार माध्यम की क्रांति आई है, इसमें देश विदेश की धरती की बात करना जो है थोड़ी सी बेमानी हो गई है। अगर हम ट्विटर के ऊपर कोई कमेंट करते हैं तो वो ट्विटर का कमेंट क्या होता है, देसी होता है कि विदेशी होता है? ठीक है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है
या फेसबुक है, ये तमाम प्लेटफॉर्म जो है ये विदेशी प्लेटफॉर्म है, सारे अमेरिका में रजिस्टर्ड है और उसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इसको ये कहना कि देश को बदनाम कर रहे हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक बार जाकर के विदेश में जाकर के उन्होंने भी भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में टिप्पणी की है, विपक्ष के खिलाफ बोले हैं। तो इसमें कोई बात नहीं है। जब इमरजेंसी लगी थी तो विपक्ष ने उस समय का जो भी विपक्ष था जो जेल में नहीं था, उसे तमाम अपने प्रतिनिधि भेजे थे पूरे विदेश में कि एक पूरा इंदिरा गांधी के जो उनका जो इमरजेंसी का जो उनका देश में लोकतंत्र खतरे में था उसके खिलाफ। तो ये इसमें कहना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, भारत और अमेरिका दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। अगर वो वहां पर एक बातचीत हो रही है, एक राजनीतिक संवाद हो रहा है, तो उसमें आपत्ति की कोई बात नहीं। आप राहुल गांधी का विरोध करें से वो वहां पर बात करें। अभी तक इस डिबेट के अंदर जो मुद्दे आए हैं, मुझे लगता है एक मिनट त्रिपाठी जी आ रही हूं, बस रशीद किदवई से जरा समझ लूं मैं इस मामले को। इसमें जो राहुल गांधी ने चुनावी, जिस तरीके से चुनाव आयोग है ना, जो एक संवैधानिक संस्था है, उसको कटघरे में खड़ा कर दिया। दूसरा मुद्दा आरक्षण को लेकर, और जिस पर अभी यहां पर भाटी जी की तरफ से कहा गया कि साहब आरक्षण को लेकर बीजेपी आरएसएस कुछ भी कहता है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो सर, कांग्रेस का इतिहास अगर आप उठाकर देखें जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक, तो फिर आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर भी कहां से भरोसा किया जा सकता है? तो क्या फर्क है राहुल गांधी और आरएसएस वाला, वो 2015 वाला बयान? रोमाना, देखिए, आरक्षण की जब बात आती है तो तमाम राजनीतिक दलों के दोहरे मापदंड है। आरक्षण की जब बात संविधान में आई थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उसका एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था 10 साल का, और उसका हर 10 साल बाद रिव्यू होता है। यहाँ कोई राजनीतिक दल ये कहने की स्थिति में नहीं होता है कि हम इसका रिव्यू नहीं करेंगे या हम आरक्षण को नहीं लागू करेंगे। तो आरक्षण को एक ऐसा बता दिया गया कि जैसे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका एक एश्योरेंस दिया था, एश्योरेंस नहीं दिया गया था, वो एक टेम्परेरी मेजर था। और यही उम्मीद थी जो आज राहुल गांधी कह रहे हैं, या सरसंचालक ने कहा कि एक ऐसी स्थिति आएगी जहां के ऊपर देश को आरक्षण की जरूरत नहीं होगी, सामाजिक बराबरी होगी। सामाजिक बराबरी नहीं हो रही है, तो ये भाषण है। देखिए, राहुल गांधी की आप राजनीति समझिए, वो जब से नेता प्रतिपक्ष हुए हैं, उनका काम है वो जाके बयान देते हैं, एक ऐसा उसको कहते हैं प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देते हैं, और भाजपा और तमाम उनके विरोधी उसका खंडन करने, उसका जवाब देने। तो ये राहुल गांधी एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं और उसको राजनीतिक रूप से लाभ हो रहा है। तो गुरु प्रकाश जी को ये समझना चाहिए कि इसकी कोई और कार्ड ढूंढे। ठीक है, आइए आप 10 सेकंड के लिए आइए, फिर मैं गुरु प्रकाश जी आपके पास आ रही हूं जल्दी से। हाँ जी। जब मैंने विदेशी धरती से कहा तो चुनाव आयोग को जिस तरह से वहां धूमिल करने की कोशिश है उस पर कहा, मैं सिख वाले पर कह रहा हूं कि वो देश में भी बोलें। और सही बात है, राहुल गांधी जो बोलते हैं भाजपा रिएक्ट करती है, राहुल गांधी आग लगा रहे हैं, भाजपा वहां पानी डाले या दूसरे लोग पानी डालें। ये बड़ा विचित्र है कि सिखों पर ऐसा बयान देने के बावजूद, और मुझे तो उम्मीद थी कि पंजाब से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की तरफ से, अकाली दल की तरफ से, देश के सिखों के संगठन की तरफ से इसका विरोध होगा, और वो विरोध होना ही चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।